हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, और इससे पहले यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 भी हमने इस पे वीडियो बनाया है। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से एकदम डीप में जाके समझेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ऐसे सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है, इसीलिए हम यहाँ पे छाट छाट कर क्वेश्चन को लाए हैं ताकि आप इसको बढ़िया से समझ पाए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है 8 का पावर 0 गुणे 2 के पावर 0, क्वेश्चन का मार्क दिया है, यानी कि ये किसके बराबर होता है। तो आपने पढ़ा होगा एक क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है a के पावर 0 बराबर 1, ठीक है। यानी कहने का मतलब है किसी भी संख्या का अगर पावर शून्य होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ना कि 0 होता है। यानी कि किसी भी संख्या का पावर यानी कि घात 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए 8 का पावर 0 है, तो 8 के पावर 0 का मतलब क्या, हम 1 लिखेंगे ना जी, बिल्कुल लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। फिर यहाँ पे गुणा का चिन्ह दिया है, गुणा 2 का पावर 0 बराबर भी हम लिखेंगे 1, यानी कि 1000 का पावर 0 करिए चाहे 1 का पावर 0 करिए, दोनों का आंसर होगा 1 ही होगा, क्योंकि वैल्यू समान होगा, ठीक है। अब 1 में 1 से गुणा करेंगे तो सिंपली क्या होगा, 1 होगा। तो आप देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में 1 दिया है, तो आप बोलिएगा सर ऑप्शन बी है जो इसमें 1 दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं है तो ए और बी का लसक क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है ए, ऑप्शन में बी में दिया है ए बी, ऑप्शन सी में दिया है ए, ऑप्शन डी में दिया है ए बटा बी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चर पद में दिया है मान, यानी कि कोई यहाँ पे गणितीय रूप में नहीं दिया है, नंबर के रूप में नहीं दिया है, यहाँ पे ABCD के रूप में दिया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ABCD को देखकर डरने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, आइए इसको हम बेसिक से समझाते हैं। अब यहाँ पे ए और बी कैसी संख्या है, तो आप बोलिएगा सर अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या केवल एक से कटता है और स्वयं से कटता है, इसके अलावा किसी और से नहीं कटता है। समझ पा रहे हैं बात को। तो यहाँ पे हम अभाज्य संख्या कोई भी ले लेते हैं दो, मान लीजिए पहली अभाज्य संख्या हम 2 ले लिए, ठीक है, और दूसरी अगले लेते हैं अभाज्य संख्या 3, ठीक है। 2 या 3, 2 भी ले लीजिए 3 भी लीजिए। अब इसका हम HCF निकालेंगे तो क्या होगा, HCF तो हमें नहीं पूछ रहा है लेकिन एलसीएम पूछ रहा है, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे 2 और 3 का। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे ए और बी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो ए बी का हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, आप बोलिएगा सर ए बी होगा, यानी कि क्या होगा, ए बी होगा। तो देखिए ए बी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। यदि 65 तथा 117 का मसा 65m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान ज्ञात करें। ऑप्शन ए में दिया है 1, ऑप्शन बी में दिया है 2, ऑप्शन सी में दिया है 3, ऑप्शन डी में दिया है 4, ठीक है। देखिए जब भी इस टाइम का क्वेश्चन देगा तो आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा और इसका निचोड़ जो है उसको समझिएगा। यानी कि बोल रहा है 65 तथा 117 का मसा इतना के रूप में दिया है, यानी कि बात बोला है मसा। तो यानी कि यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 65 और 117 का मसा निकाल लेंगे। आइए निकालते हैं, यहाँ पे भाग विधि से निकाल देते हैं, ठीक है, मसा। अब देखिए ये जाएगा एक बार में, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस करेंगे तो होगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे 65 को लेंगे यहाँ पे, ठीक है, फिर जाएगा एक बार में 52, तो यहाँ से ये हो जाएगा 13। अब 52 को यहाँ पर लिखिएगा तो ये हो जाएगा 13 चौका 52, ठीक है। तो यानी कि HCF इसका क्या आया, 13, क्या आया जी, 13 आया। अब देखिए 21 रुपये में HCF दिया है इसका, ध्यान से देखिएगा, दिया है 65m माइनस 117 बराबर HCF क्या है 13,
यानी कि 13 तो है ना जी, इन दोनों का HCF हमने निकाला तो क्या आया 13 आया। तब यहाँ से हम निकालेंगे 65m बराबर 13, ये माइनस का 117 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 117, 65m बराबर ये हो जाएगा आपका 130 हो जाएगा। 65 से डिवाइड कीजिएगा 130 में तो 2 बार में कट जाएगा। m की वैल्यू कितना निकल कर आ गया, तो आप बोलिएगा सर 2 आ गया। तो देखिए 2 किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन बी में है जो कि 2 है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये सब क्वेश्चन आप लोग को जरूर समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या है। ऑप्शन ए में दिया है 1:10, ऑप्शन बी में दिया है 10:1, ऑप्शन सी में दिया है 4:3, ऑप्शन डी में दिया है 11:1। तब इसको हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे 2, 10 और 20, देखिए यहाँ पे जो है ना 2, 10 और 20, सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका आप एलसीएम निकालिएगा तो ये 20 आएगा। क्या आएगा, 2, 10 और 20 का एलसीएम निकालिएगा तो 20 आएगा। फिर इसका क्या करना है, एचसीएफ भी निकालना है। तो एचसीएफ निकालिएगा तो इसका आएगा एचसीएफ 2। आप निकाल कर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस की कमी है। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप निकाल लीजिए क्योंकि छोटा छोटा सवाल है, आपको आता ही होगा। और बोल रहा है लसा और मसा का अनुपात, तो लसा कितना दिया है, लसा का मतलब होता है एलसीएम, तो 20 दिया है, अनुपात मसा मतलब एचसीएफ कितना दिया है 2। अब इसको काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दहाँ पे 20, यानी कि 10:1। देखिए 10:1 किस ऑप्शन में है, आप बोलिएगा सर ऑप्शन बी में है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि यहाँ पे लसा पहले रहेगा तो लसा का मान लिखेंगे, मसा यहाँ पे पहले रहेगा तो पहले मसा का मान लिखेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए इधर उधर पलटता रहता है, तो फोकस कीजिएगा क्वेश्चन जब बनाइएगा तब। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, 2 लगातार सम संख्याओं का मसा है। 2 लगातार कंटिन्यू इवन नंबर यानी कि सम संख्या की बात बोला है, उसका एचसीएफ क्या होगा। कोई भी 2 संख्या ले सकते हैं, लगातार होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 और 4 ले लीजिए, या 6 8 ले लीजिए, या 100 या 102 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। अगर इन दोनों का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ सम आएगा, यानी कि 2 ही आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। 2 और 4 का एचसीएफ लेंगे तो 2 आएगा, 6 और 8 का एचसीएफ लेंगे 2 आएगा, 100 और 102 का एचसीएफ लेंगे तो वो भी 2 आएगा। यानी कि लगातार सम संख्या का एचसीएफ जब भी निकालना होगा तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 2 होगा। और एक बात सुन लीजिएगा, विषम संख्या होगा, जो लगातार 2 विषम संख्या होगा उसका एचसीएफ पूछ देगा तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। यानी कि 2 लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ पूछेगा तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा, क्योंकि एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, और लगातार 2 संख्याओं का एचसीएफ पूछ देगा तो उसका भी आंसर 1 होगा। 2 लगातार संख्या, कोई भी संख्या ले लीजिए, लगातार होना चाहिए तो उसका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे 1 और 2 का हम एचसीएफ लेंगे तो 1 आएगा, 2 या 3 का हम एचसीएफ लेंगे तो 1 आएगा, 5 और 6 का एचसीएफ लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि लगातार होनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि अभी तक हमने जितनी सारी क्वेश्चन बताया आपको उतना समझ में आ गया होगा। बाय द वे, नहीं भी समझ में आया है तो वीडियो को 1 से 2 बार रोकर फिर से देखिए, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।